हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सोने जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए एक और सुंदर सा वीडियो बना दूँ, ताकि जब सुबह आप उठें तो आपके पास दो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे मेरे चैनल पे देखने के लिए। हम लोगों ने अभी अभी लास्ट वीडियो में देखा कि टाइफाइड क्या होता है, टाइफाइड को कितना टाइम लगता है आपके शरीर में घुसने के लिए, कितना परेशानी करता है और हमें क्या चीज़ से बचना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं जो टाइफाइड से भी ज़्यादा कॉमन है, और ये हमारी फील्ड के भी हैं। बीइंग अ न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, हम लोग कम से कम ये केसेस एक हफ्ते में 400 से 500 को ठीक करते हैं, देखते हैं अपनी ओपीडी में, और बड़े परेशान होते हैं पेशेंट। इसका नाम है हेडेक। अब हेडेक इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि बताया जाता है कि कम से कम 1000 कारण हैं हेडेक के या सिर दर्द के। इसके 3-4 टाइप हैं। सबसे पहला है माइग्रेन हेडेक, जो कि 2 टाइप का होता है, क्लासिकल और अनक्लासिकल। क्लासिकल में आपको बिल्कुल सेम टू सेम जैसा बुक में लिखा है वैसे आपको सिम्टम्स रहते हैं। आँख के सामने लाइट आने लगना, ऑरा जिसको कहते हैं, सर दर्द चालू होने के पहले आपको उल्टी जैसा लगने लगता है, आपका जी मिचलाता है, आपकी आंखें छोटी आ जाती हैं, आपको आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती है, आपको लाइट बर्दाश्त नहीं होती, जिसको फोनोफोबिया भी कहते हैं। और परेशान हो जाता है इंसान और एक जगह बैठ जाता है। जब तक उसका सर दर्द जाता नहीं है, जब तक उसे उल्टी होती नहीं, तब तक परेशान रहता है। कभी कभी ये अटैक हर दिन आता है, तो कभी हफ्ते में 2 से 3 बार भी आ सकता है। अगर ये अटैक हफ्ते में 2 से 3 बार आ रहा है या महीने में 6 से 7 बार आ रहा है, आपको तुरंत गोलियां चालू करनी हैं। अपने साधारण डॉक्टर, जो लोकल डॉक्टर हैं, उनसे पहले जाके आप दवाई ले सकते हैं। अगर आपको आराम नहीं मिलता है तो हम जैसे न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास आप दिखा सकते हैं। माइग्रेन एक प्रकार का है। सेकंड इज़ टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक जो आपको लगता होगा कि नाम सुनते ही टेंशन यानी टेंशन लेने से होता होगा, स्ट्रेस होने से होता होगा, ऐसा नहीं है। टेंशन हेडेक का मतलब होता है कि ये जो मसल्स हैं हमारे, जो हमें भवों को ऊपर करने को मदद करते हैं, ये पीछे तक जाते हैं और ये इस तरफ भी फैले रहते हैं। तो जब इनका टेंशन बढ़ जाता है, इस मसल का, ये कड़क हो जाते हैं, एकदम रबर बैंड की तरह आपके हेड को कंप्रेस करते हैं, तो इसको कहते हैं टेंशन हेडेक। माइग्रेनस हेडेक या माइग्रेन हेडेक आधा सर दर्द होता है। टेंशन हेडेक पूरा बांध लेता है आपको, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइट हेडबैंड बांध के रखा है, और आपको लगता है कि जैसे कि कैसे निकलें इस उलझन वाली कंडीशन से। थर्ड है क्लस्टर हेडेक। उसके भी सिम्टम्स बहुत ही अलग हैं। उसके सिम्टम्स में हेडेक के जो पोजीशन है बहुत ही ये है, स्पेसिफिक है। ये आँख के ऊपर, आँख के नीचे, आसपास ही आपको तकलीफ़ देता है। तो सर दर्द चाहे माइग्रेनस हो, चाहे टेंशन हेडेक हो, चाहे क्लस्टर हेडेक हो, चाहे स्ट्रेस से सोच सोच के किसी चीज़ में आपको सर दर्द आया हो, सभी के लिए प्रिकॉशंस सेम हैं। अब प्रिकॉशंस बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बार बार देख के इन प्रिकॉशंस को याद कर लिया और ये मैसेज आपने और लोगों को भी पहुंचाया, तो उनको भी बहुत आराम मिलेगा और आपको लाख लाख दुआएं देंगे। ज़्यादा करके ये सारे प्रकार के हेडेक्स औरतों में ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होते हैं। मेंसेस के टाइम पे ज़्यादा होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उनको काफ़ी परेशानी होती है। मैंने बहुत ही कम लोग को देखा है, 10 में से 2 या 10 में से 1 प्रतिदिन पेशेंट आता है जो कि आदमी होता है, उसको तकलीफ़ होती है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा ये औरतों को तकलीफ़ देता है। औरतें घर में काम नहीं कर पाती हैं, पीछे रह जाती हैं, उन्हें भी रोना आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं कि किस डॉक्टर को दिखाएँ और कैसे ठीक करें। तो ठीक करने से पहले हम क्यों ना बच लें। तो किसी प्रकार के सर दर्द से बचने के लिए ये कुछ चीज़ों को आप संभाल के अपने दिमाग में फ़िट कर लें और इसको बिल्कुल इसका पालन करें, तो आपका सर दर्द 20 to 30%, मैं कहूँगा 50 to 60% बिना दवाई के, बिना डॉक्टर के ठीक हो जाएगा। आपको एक सिंगल क्रोसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात, आपको क्या नहीं करना है। ज़्यादा करके सारी चीज़ें खाने से जो रिलेटेड है, तो एक पेन और पेपर ले लीजिए, या तो इस वीडियो को इतनी बार देखिए, इतनी बार देखिए कि आपको याद हो जाए। ये इम्पोर्टेंट लाइन इस प्रकार की है। सबसे पहले ठंडा और खट्टा नहीं खाना है। ठंडे का मतलब जो भी चीज़ फ्रिज में रख दी वो ठंडा है। कई लोग जैसे ही मैं बोलता हूँ ठंडा ना खाना है, तो बोलते हैं नारियल पानी नहीं खाना है, चावल ठंडा होता है चावल तो नहीं खाना है, फ्रूट्स ठंडे होते हैं फ्रूट तो नहीं खाना है। ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ फ्रिज में रख दी है, दाल भी अगर आपने फ्रिज में रख के खा ली तो वो ठंडा ही गिना जाएगा। ठंडे में ठंडा दही हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है। यह सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। सेकेंडली, कोई चीज़ खट्टी नहीं खानी। खट्टी का मतलब है
इमली की चटनी, पानी पूरी का मसाला हो, नींबू, संतरा, मौसम्बी। ज़्यादा करके मेरे पास पेशेंट आते हैं कि हम पूरा ध्यान रख रहे हैं फिर भी हमें सर दर्द नहीं जा रहा है। आपने पूरी लिस्ट बनाई थी, हमने पूरा ध्यान दिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सुबह के नाश्ते में अपने पोहे या उपमा में थोड़ा-सा नींबू निचोड़ देते हैं। तो अब उनको लगता है कि अरे ये तो देखा ही नहीं था, लेकिन एक छोटी-सी गलती भी आपको हेडेक से आराम नहीं दिलाएगी। तो ठंडा और खट्टा नहीं खाना है। अभी एक 3 सी आपको याद रखना है, चीज़, चाइनीज़, चॉकलेट। चीज़, चाइनीज़, चॉकलेट, इनका बिल्कुल सेवन नहीं करना है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं चीज़, चाइनीज़, चॉकलेट क्या होता है। नेक्स्ट आता है चाय और रोटी का कॉम्बिनेशन। मैंने कई घर में देखा है कि रोटी फ्रेशली प्रिपेयर की जाती है या तो रात की रोटी सुबह इस्तेमाल की जाती है और बहुत ही जल्दी बनने वाले नाश्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रोटी को डुबाया गर्म चाय में, खा लिया, लगता है कि बहुत बढ़िया पेट भर गया है, गेहूँ की रोटी ने हमें ताकत दे दी है और चाय में शक्कर और दूध तो होती है, तो इसे बढ़िया नाश्ता लेके वो निकलने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है हमने बहुत बढ़िया पौष्टिक नाश्ता किया है, लेकिन ऐसी बात नहीं, ये कॉम्बिनेशन से सर दर्द होता है। सेकेंडली, आपको चाय कॉफ़ी दिन में सिर्फ 2 कप पीनी, उससे ज़्यादा नहीं पीनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी और चाय ना पिएँ, उससे भी सर दर्द हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पनीर नहीं खाना है। पनीर नहीं खाना है, कई लोग को मालूम नहीं है और वो पनीर खा लेते हैं, उनका फ़ेवरेट टॉपिक होता है खाना, जैसे फ़ेवरेट फूड होता है, जो वो लोग हफ़्ते में 6 से 7 बार खा लेते हैं। इतना पसंद है, लेकिन पनीर से भी सर दर्द होता है। उसके बाद साउथ इंडियन फूड्स जैसे कि इडली, डोसा, जो भी चीज़ रात में उत्तपा जिसमें आता है और सादा डोसा, ये सब मैंने बताया जैसे। इसमें क्या होता है कि जो ख़मीर उठता है, वो लोग जो आटा इस्तेमाल करते हैं उसको डब्बे में बंद रखना पड़ता है। रात में यीस्ट की वजह से वो ऊपर आता है, फर्मेंट होता है और यही फर्मेंट के द्वारा वो ऐसी चीज़ें निकालता है, ऐसे केमिकल्स इसमें पैदा होते हैं जिसकी वजह से हमारा सर पकड़ लेता है और माइग्रेन बहुत कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो साउथ इंडियन खाने को भी आपको त्यागना पड़ेगा जब तक कि कंट्रोल में नहीं आता है आपका हेडेक। उसके बाद आपको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है जो करनी है, वो है समय पर खाना खाएँ, सुबह का नाश्ता समय पे, दोपहर का खाना समय पे और रात का खाना समय पे। स्किप ना करें। उस टाइम पे आपको खाना ज़रूरी है हर दिन, चाहे छुट्टी हो, चाहे आप काम पे हो, चाहे ऑफ़िस में हो, चाहे घर पे हो। आपको उस दिन हर दिन एक ही समय पे खाना खाना है। सेकेंडली, अगर आपको सोने की आदत है तो बिल्कुल सोइए, अगर आप सोने की आदत नहीं है तो बिल्कुल मत सोइए, ख़ास करके दोपहर में। टाइम पे रात की नींद चालू करिए, टाइम पे उठिए। माइग्रेन डिमांड करता है आपसे कि आपको अपना टाइम टेबल फ़ॉलो करना है। अगर आपके दोपहर में सोने का टाइम है और आप मुंबई दर्शन के लिए निकले हैं, कोई रिलेटिव आपके घर पे आ गए हैं या आपको धूप में निकल के कुछ सामान लेके आनी पड़ रही है, तुरंत आपका सर दर्द चालू हो जाएगा और आपका पूरा दिन बर्बाद कर देगा। तो आपको टाइम टेबल को स्टिक होके चलना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात जो इस समय सबको परेशान करने वाली है अगले 4 महीने, वो है तेज़ धूप। 10 बजे के बाद की जो धूप इतनी तेज़ हो रही है और शाम को 5 बजे तक सताती है, ये जैसी आँख में जाती है, कोई भी घर के बाहर निकले उसको सर दर्द हो जाता है। तो प्लीज़ आप घर से बाहर निकलते समय और अगर आप पैदल हो तो छतरी और गॉगल पहन के निकलें, छतरी को लेके निकलें, बिल्कुल शर्माइए नहीं कि लोग क्या बोलेंगे। बहुत ज़रूरी है, आपको अपने को बचाना है। तो जैसी आँख में रोशनी जाती है, आपका सर दर्द चालू हो जाता है, तो प्लीज़ इससे बचिए। दूसरी बात है, अगर आपका नंबर बहुत ज़्यादा है -5, -6, तो डे एंड नाइट का चश्मा एक बना के रखिए और वो इतना अच्छी क्वालिटी का लीजिए कि जैसे ही आप डे एंड नाइट का जैसे आप कमरे में जाते हैं, ठंडी जगह में जाते हैं, यूवी लाइट से दूर जाते हैं, वो बिल्कुल वाइट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो बिल्कुल मत घबराइए कि मैं इतने बड़े नंबर में डे नाइट चश्मा कैसे बना लूँ। बहुत ही उपयोगी बात है ये। डे नाइट चश्मा पहन लें, हेलमेट पहन लें, जो गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जैसे मैं हमेशा हेलमेट में रहता हूँ, उससे बहुत सुविधाएँ होती हैं, सर दर्द से ही बच सकते हैं। सो मेरा आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बहुत ज़रूरी